everyone, welcome to all in my YouTube channel Asha Kuntal Nursing Classes. Today's class topic is fallopian tube. Fallopian tube को हम यूट्राइन ट्यूब एंड ओविडक्ट भी कहते हैं. ओके इस फिगर में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को फंडस ऑफ द यूट्रस कहते हैं. ओके फंडस ऑफ द यूट्रस, and this portion is called body of the uterus, right? Body of the uterus. So these are fallopian tube, ये and ये. Okay, so fallopian tube की exact जो location है वो फंडस एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच से, यहाँ से ये ट्यूब शुरू होती है एंड ये ट्यूब 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और ये ट्यूब ओवरी तक पहुंचती है दोनों साइड में. ओके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड पार्ट इसका ओवरी तक पहुंचता है. ओके जिससे कि यहाँ से जैसे ही ओवम रिलीज हो ये उसको कैच कर ले, राइट इस तरीके से. ओके सो अब हम इसे डिटेल में देखते हैं. तो यूट्राइन ट्यूब्स आर अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. Okay, and extends from the sides of the uterus between body and fundus. Okay, ये देखिए ये फंडस पार्ट है यूट्रस का एंड ये बॉडी पार्ट है और ये इनके बीच से यहाँ से शुरू हो रही है एंड इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक ये इसके पार्ट्स हैं यूट्राइन ट्यूब के. इस्थमस कहते हैं. और इस वाले इतने पोर्शन को इसको इंट्राम्यूरल कहा जाता है. ओके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यूट्राइन ट्यूब है एंड ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं फिम्ब्रेई. ओके फिम्ब्रेई. ओके एंड ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम कहते हैं इनफंडिबुलम. जो फिम्ब्रेई हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये फिम्ब्रेई इनफंडिबुलम का एंड पार्ट है. ओके जो कि ये जो ओवरी है इस ओवरी के ऊपर एकदम घिरी हुई रहती हैं और ये ओवम को इस तरफ से, ये ओवम है इस तरीके से ये इसको ओवम को ग्रैब कर लेती हैं. जैसे ओवम रिलीज होता है ये ग्रैब कर लेती हैं एंड यहाँ पर ये ओवम आता है, फिर यहाँ पर ये वेट करेगा स्पर्म का. ठीक है जैसे ही स्पर्म आएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है. ओके एंड ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये है पूरा ओवरी. ठीक है तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये फंडस ऑफ द यूट्रस एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच से शुरू होता है और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है. एंड एंड ऑफ ईच ट्यूब, इसका जो एंड है ट्यूब का ये वाला पोर्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से होता है जिन्हें हम फिम्ब्रेई कहते हैं. ओके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे एंड होती है ये ट्यूब और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्रेई कहते हैं. ओके द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज, इन फिम्ब्रेई में जो सबसे लंबी फिम्ब्रेई होगी यानी सबसे लंबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा जो कि ओवरी को कवर करेगा, क्लोज एसोसिएशन में होगा ओवरी के साथ में, उसे हम ओवेरियन फिम्ब्री कहते हैं. यानी ऑल ओवर फिम्ब्रीज में सबसे बड़ी फिम्ब्री जो क्लोज में है ओवरी के उसको हम ओवेरियन फिम्ब्री कहते हैं. ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. सबसे पहले इंटरस्टिशियल जिसे इंट्राम्यूरल भी कहते हैं, जिसकी की लेंथ 1.25 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होती है और ये पोर्शन ये वाला पोर्शन है. ओके इसके बाद इस्थमस की बात करते हैं. ये पूरा पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ से इतना, इसे हम इस्थमस कहते हैं और इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है. इसके बाद बात करते हैं एम्पुला, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है. ये वाइडेस्ट पार्ट है एंड सबसे बड़ा पार्ट होता है एम्पुला, 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट बात करते हैं इनफंडिबुलम, जिसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर होती है
और यही वो पार्ट है जो आगे जाके फिम्ब्रेई में टूट जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में टूट जाता है। और इन्हीं फिम्ब्री में से जो फिम्ब्री ओवरी के, ये ओवरी है, ओवरी के एकदम क्लोज में होंगी उन्हें हम ओवेरियन फिम्ब्रीज कहेंगे, ओवेरियन फिम्ब्रेई। ओके, सो इसके 4 पार्ट हैं, इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट, इस्थमस पार्ट, एम्पुलरी पार्ट एंड इनफंडिबुलम पार्ट, जो कि एंड होता है फिम्ब्रेई पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। ओके, इस तरीके से ये सबसे आउटर लेयर है, आउटर जो कि पेरिटोनियम की बनी होती है, मिडिल लेयर जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और ये इनर लेयर जो कि सीलेटेड एपिथेलियम की बनी होती है। ओके, सो द यूट्राइन ट्यूब्स आर कवर्ड विद पेरिटोनियम और ब्रॉड लिगामेंट। पेरिटोनियम के डबल फोल्ड को हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं, जो कि इसको कवर करके रखता है। एंड इसकी जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ओके, आउटर लेयर पेरिटोनियम की होती है, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स की होती है, एंड इनर जो लाइनिंग रहेगी इसकी, इनर लाइन सीलेटेड एपिथेलियम की होती है। इनर लाइनिंग इसकी सीलेटेड एपिथेलियम की होती है, यानी कि इस लाइन पर कुछ फिंगर लाइक, इस तरीके से हेयर लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है। हेयर्स होते हैं बेसिकली, और ये हेयर ओवम को प्रोपेल करते हैं आगे की ओर, आगे मीन्स यूट्रस की ओर। ओके, इस तरीके से। ओके, तो इसकी 3 लेयर हो गई, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर पेरिटोनियम, मिडिल स्मूथ मसल्स, इनर सीलेटेड एपिथेलियम की। इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज बिल्कुल सेम है यूट्रस की तरह ही, क्योंकि ये पार्ट यूट्रस से एसोसिएट है। ओके, तो इसकी ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल ब्लड सप्लाई इसकी यूट्राइन आर्टरी के थ्रू होगी। वीनस ड्रेनेज जो है इसका वीनस प्लेक्सस के थ्रू होगा, जो इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन कर दिया जाएगा। नर्व सप्लाई इसकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू होगी, नर्व फाइबर्स के थ्रू। एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इसका वो डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स के थ्रू होगा। ओके, बिल्कुल सेम यूट्रस की तरह। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो यूट्रस जो फंक्शन करता है बेसिकली, देखिए ये फिम्ब्रीज हैं, ये फिम्ब्रीज जैसे ही ओवरी ओवम रिलीज करेगी, ये इसे कैच करेंगी, कैच करके ये इसको आगे की तरफ प्रोपेल कर रहे हैं यूट्रस की ओर, राइट। अब यूट्रस की तरफ प्रोपेल करते समय ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी करेंगे, और इनको यूट्रस की ये जो तरफ भेजते हुए इसे, ये यहाँ पर इसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो देखिए, द यूट्राइन ट्यूब्स प्रोपेल द ओवम को प्रोपेल कर रहे हैं ओवरी की तरफ, ओवरी की तरफ से यूट्रस की ओर। ठीक है, ओवरी से, यहाँ से ये ओवरी है, ओवरी से हम इसे प्रोपेल कर रहे हैं यूट्रस की ओर। ओके, तो ये कैसे हो रहा है प्रोपेल, इसको कैसे किया जा रहा है? तो पेरिस्टालसिस एंड सीलियरी मूवमेंट के थ्रू, जो हेयर थे यहाँ पे अंदर, उन हेयर्स के थ्रू, एंड जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होते हैं उसकी वजह से। ठीक है, ये आगे की तरफ धकेला जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिक्रीशंस। जो इसकी लाइनिंग्स हैं वो सिक्रीट करती हैं यूट्राइन सिक्रीशंस को। ठीक है, ये यूट्राइन सिक्रीशंस नरिश करते हैं ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए जब ये यहाँ वेट करेगा, तब उस समय पर यहाँ पर नरिशमेंट के लिए कोई और मीडियम ये नहीं चूज़ करेंगे, ये डिपेंड रहेंगे यूट्राइन सिक्रीशंस के ऊपर। ओके, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन यूट्राइन ट्यूब्स और एम्पुलरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। ओके, तो फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट फॉर्म हो जाएगा, तो उस जायगोट को प्रोपेल कर दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस की ओर। ओके, तो बेसिकली इसके फंक्शंस क्या हुए कि ये प्रोपेल करता है ओवम को ओवरी से यूट्रस की ओर बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड सीलियरी मूवमेंट्स। सेकेंड,
ये इसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो नरिशमेंट देते हैं ओवम को और स्पर्मेटोजोआ को। नेक्स्ट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है और इस जायगोट को फिर धकेल दिया जाता है, प्रोपेल्ड कर दिया जाता है यूट्रस की ओर फर्दर प्रोसेस के लिए, जो कि है इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये देखिए जैसे ही यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ग्रोथ हुई सेल्स की। ओके, सेल्स की ग्रोथ होके ब्लास्टोसिस्ट बना और ये ब्लास्टोसिस्ट को नीचे धकेल दिया गया। ये है एंडोमेट्रियम और इस एंडोमेट्रियम ने इसको ग्रैब कर लिया। ओके, और इम्प्लांटेशन हो गया। ग्रैब करना मीन्स जब एंडोमेट्रियम की सतह पर आके स्टिक हो जाए, धंस जाए एंडोमेट्रियम की सतह पर ओवम या फर्टिलाइज्ड ओवम, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इसी के थ्रू फिर प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है। ओके, फीटस ग्रो करता जाता है। तो ये सब इसके फंक्शंस थे कि प्रोपेल करना यूट्रस की ओर ओवम को, नरिश करना ओवम को एंड स्पर्मेटोजोआ को, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस देना और फाइनली जैगोट को भी प्रोपेल कर देना। ओके, तो इसी के साथ यूट्राइन ट्यूब हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।